माइंड 5 एकेडमी। मैं दीपक सर आज आप लोगों को गणित का मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर निःशुल्क तैयारी सभी एग्ज़ामों की कराई जाती है। माइंड 5 एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? मार्शल, हार्वर्ड, किलपैट्रिक, बैलार्ड। इसका आंसर दीजिए। यह कथन किसका है? यह न केवल संभव है वरन गणित का मनोविज्ञान में प्रयोग आवश्यक भी है। यह कथन किसका है? तो यह कथन हार्वर्ड का है। किसका? हार्वर्ड स्पेंसर एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने पंचपदीय प्रणाली का प्रयोग भी किया था। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? पहला ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए। दूसरा ऑप्शन, विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान की विशेषताओं पर बल देना चाहिए। गणित में निपुण विद्यार्थियों को एक एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए। चौथा ऑप्शन है, यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व तो कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। तो इसका आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा? तो इसका आंसर है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किससे संरेख है? तो विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितज्ञों के योगदान की आवश्यकताओं पर बल देना चाहिए। 20 का करेक्ट आंसर। 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? प्रतिरूप, अनुपात, चौपाल, टाइमिंग या सममिति। कौन सा नहीं है बताएं आप लोग। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय के गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो सममिति होता है, चौपाल भी टाइमिंग होता है, प्रतिरूप भी होता है, लेकिन अनुपात नहीं होता है। 20 का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों का गणित पाठ्यक्रम है। पहला ऑप्शन, कार्य विदेशी ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन, गणितीय संकल्पना में कठोरता देने वाला होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, छात्रों को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए। चौथा ऑप्शन, छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। बताएं इसका आंसर क्या होगा आप लोग। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है बताएं आप लोग।
इसका आंसर है छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन जीवन से संबंधित होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन व्यावहारिक पदों में होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन परीक्षण योग्य होनी चाहिए, चौथा ऑप्शन विशिष्ट होनी चाहिए। बताएं इसका आंसर। कक्षा में गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है। जीवन से संबंधित होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। व्यावहारिक पदों में होनी चाहिए, ये भी चाहिए। परीक्षण योग्य होनी चाहिए, ये भी सही है। विशिष्ट होनी चाहिए, ये गलत है। विशिष्ट और सामान्य की तो यहाँ पर बात ही नहीं होती है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के पाठ्यक्रम निर्माण को अच्छी तरह से नहीं दर्शाता? गणित का पाठ्यक्रम विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया आधारित होना चाहिए, या गणित का पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, या गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता है। इसका आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा? तो इसका जो आंसर है, गणित का पाठ्यक्रम गणित अध्यापक की सहमति को आवश्यक नहीं मानता। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक। प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व है मानसिक। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित विज्ञान है, तो गणित किसका विज्ञान है? स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, मानव जीवन का। बताएं इसका आंसर। गणित विज्ञान है गणनाओं का, गणित से गणना की जाती है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है 4 अंकों वाली संख्या के योग और व्याकरण के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। दूसरा ऑप्शन बड़ी संख्या को पढ़ने के कौशल में प्रवीणता प्राप्त करना। तीसरा ऑप्शन 6 अंकों तक गणना कराना। चौथा ऑप्शन संख्याओं को सैकड़ा, भाइयों और इकाइयों, थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गया, इकाइयों, दाइयों और इकाइयों के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानव की सार्थकता को प्राप्त करना। बता इसका आंसर। तो इसका जो आंसर है, डी इसका करेक्ट आंसर। संख्या, सैकड़ा, इकाइयों को के समूह को देखना। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हैं, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न, या फिर उदाहरण ज़्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, या फिर उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज़्यादा हो। कैसा होना चाहिए? बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व क्यों है? गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व क्यों है? विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, या उपरोक्त सभी। बताएं इसका आंसर।
तो विज्ञान विषयों के अध्ययन में सहायक, सही है। तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, गलत, सही है। व्यावहारिक जीवन में भी उपयोगी है, बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका होगा उपयुक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अमूर्त का विशेष टीकाकरण एवं व्यापीकनक का किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित। बताएं इसका आंसर। अमूर्तता का विशेष टीकाकरण एवं व्यापीकनक का किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो गणित, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 ने सर्वाधिक बल दिया है ज्ञान की संरचना पर, अवधारणाओं को रटने पर, कठिन सवालों को हल करने पर, तेजी से गणित करने पर। ज्ञान की संरचना पर, अवधारणाओं को रटने पर, गणित, कठिन सवालों को हल करने पर, तेजी से गणित करने पर। तो इसका आंसर बताएं। इसका आंसर है ज्ञान की संरचना पर, ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है। पहला ऑप्शन प्रक्रियात्मक, दूसरा ऑप्शन सामाजिक, तीसरा सुव्यवस्थित, चौथा विषयात्मक। बताएं इसका आंसर। तो चौथी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अधिगम उद्देश्य दिया गया है विद्यार्थी दशमलव वाली दो संख्याओं की, जो कि दशमलव के 2 स्थान तक हैं, क्रम में रखने और उनकी तुलना करने की योग्यता रखता है। यह अधिगम का उद्देश्य उल्लेख करता है प्रक्रियात्मक, ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक या मनुष्य चालक या उपरोक्त सभी? एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है? तो ज्ञानात्मक को भी प्राप्त करता है और भावात्मक भी प्राप्त करता है और मनुष्य चालक भी करता है। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? समुदाय, विज्ञान, सिद्धांत एवं तर्क, उपयुक्त सभी? गणित शिक्षण का विषय में महत्व है सिद्धांत एवं नहीं, गणित शिक्षण का किस विषय में महत्व है? तो विज्ञान में गणित का सर्वाधिक महत्व है, बी इसका करेक्ट आंसर। गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा है? वीगन, हॉगमैन, लॉक, बटन, किसने कहा है? तो गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन हॉगमैन ने कहा है, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर गणित का क्या महत्व है? सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, मानसिक? प्राथमिक स्तर पर गणित का महत्व मानसिक है, टी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान करना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना, या फिर विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। पता इसका आंसर। तो गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करना, इसका कारण है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बच्चों में
तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना। दूसरा ऑप्शन रटने की शक्ति का विकास करना। तीसरा ऑप्शन सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना। चौथा ऑप्शन सवाल हल करने की क्षमता विकसित करना। बता इसका आंसर। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है बच्चों में तर्कपूर्ण ढंग से सोचने की शक्ति विकसित करना। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषता क्या होनी चाहिए? हल किए हुए अनेक उदाहरण तथा अभ्यास की कुछ प्रश्न होते हैं। पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं। सभी अभ्यास प्रश्न हल किए होते हैं या उपयुक्त सभी। बताएं इसका आंसर। पर्याप्त मात्रा में हल किए हुए उदाहरण तथा अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न होते हैं। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य हैं। कक्षा में प्रश्न पूछने के मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए। दूसरा ऑप्शन, छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए। तीसरा ऑप्शन, पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए। चौथा ऑप्शन, उपयुक्त सभी। बताएं इसका आंसर। तो रुचि और उत्सुकता उत्पन्न करने के लिए सही है। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को अभिप्रेरित करने के लिए, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है सभी अभ्यास पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए। तीसरा ऑप्शन है पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें की अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई। 2006 में सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम। तीसरा ऑप्शन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। बताएं इसका आंसर। तो गणित की वर्तमान एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकें की अनुशंसा को ध्यान में रखकर लिखी गई है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 की लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता है जहां पर बच्चे गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं या गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभवों के रूप में देखते हैं। तीसरा ऑप्शन अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं। चौथा ऑप्शन सूत्र और एल्गोरिदम को कंठस्थ करते हैं। बताएं इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सूत्र और एल्गोरिदम को कंठस्थ करना। नेगेटिव क्वेश्चन तो नेगेटिव आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य संख्या कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीय करना। बता इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तो बताएं आप लोग। इसका आंसर है बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी तथा सुसंगत को और यह एक महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है।
यहाँ महत्वाकांक्षी का अर्थ है पहला ऑप्शन विद्यालय में गणित शिक्षण के संघीय उद्देश्य का खोजना, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना। तीसरा ऑप्शन गणित की समस्याओं को हल करने के एक से अधिक तरीकों का शिक्षण। चौथा ऑप्शन विविध प्रकार की गणित का शिक्षण जैसे अंक गणित, बीजगणित, ज्यामिति और आपदा प्रबंधन। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर है विविध प्रकार की गणित का शिक्षण जैसे अंक गणित, बीज गणित, ज्यामिति और आपदा प्रबंधन। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान 2 महत्व पर है। बताएं इसका आंसर। गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे शुद्ध कर सकती है। डी इसका करेक्ट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है। बताएं। उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य है गणितीय अवधारणाओं की समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग से समस्याओं की तर्कसंगत रूप से हल करना। पहला ऑप्शन करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कक्षा 8 की एनसीईआरटी एक्सेम्पलर पुस्तक में 5वीं इकाई चतुर्भुजों को समझना और ज्यामितीय प्रयोग के अंत में बहुत सारे क्रियाकलाप जैसे चौपड़ की रचना, चीनी पहेली की रचना इत्यादि दिए हुए हैं। इस प्रकार के कार्यों के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य सहायता करता है। बताएं इसका आंसर। सभी शिक्षार्थियों को अपनी विभिन्न विद्या शैलियों के साथ स्थानिक स्थिति सुधारने में बी इसका करेक्ट आंसर। बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 पूरक कोण 2:3 के अनुपात में हैं, उनको ज्ञात कीजिए। कक्षा 7 की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के उपरोक्त प्रश्न का संदर्भ यह है कि। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर है उच्च श्रेणी का विचार है, क्योंकि यह अपेक्षा करता है कि दी हुई जानकारी की व्याख्या की जाए, इसका विश्लेषण किया जाए और इसके प्रयोग से वंचित जानकारी प्राप्त की जाए। डी इसका करेक्ट आंसर। डी इसका करेक्ट आंसर। तो आज के ये प्रश्न थे मैथ पेडागोजी। तो आज का ये क्वेश्चन पूरा होता है। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग माइंड 5 अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जाती है।